ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संपत्ति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 13 मंत्र हैं और इन मंत्रों में 2 छंद प्रयुक्त हैं। 1 से 12 तक गायत्री मंत्र है और 13वां त्रिष्टुप मंत्र है। गायत्री 24 अक्षरीय मंत्र होता है और त्रिष्टुप 44। तो देवता अग्नि है 1 से 12 मंत्र तक और 13वें के देवता है देवगण। तो शीर्षक जो है वह अग्निदेव का वंदन और अभिनंदन। तो इन सभी मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हैं वो सुनहसेप आदिगर्त और देवराज वैश्वामित्र, जो एक ही ऋषि का नाम है। नाम के भेद को पहले बताया जा चुका है। तो अब हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या करेंगे। मंत्र जो है वह गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि हैं सुनहसेप आदिगर्त, कृत्रिम देवराज वैश्वामित्र और देवता अग्नि है। शीर्षक है अग्निदेव का वंदन और अभिनंदन। मंत्र इस प्रकार से है। ओम अश्वं नत्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोवे सम्राजन्तमध्वराणाम्। शब्दार्थ देख रहे। अग्नि का स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। तो अग्निदेव जो प्रज्वलित हैं वो कैसे दिख पड़ रहे हैं। अश्वम ना वारवंतम, वारवंतम अश्वम ना। वारवंत कहते हैं बाल से युक्त। बार शब्द शुद्ध वैदिक संस्कृत है, उसी को बाल भी कहा जाता है। शब्दों में परिवर्तन होता है, उनके जब कठिन उच्चारण में रूप होते हैं तो जो शब्द भेद को नहीं जानते हैं, वो व्याकरण से परिचित नहीं होते हैं, उनमें वो शब्द टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, रूप उनका बदल जाता है। ऐसे भाषा का विकास होता है। तो जैसे जल शब्द है, बार शब्द है, ये सब उच्चारण में कोई कठिन नहीं है, इसलिए वैदिक युग से अब तक चले आ रहे हैं। और कारण कि इनमें मुख सुख है, उच्चारण में कोई काठिन्य नहीं। तो उपमा दी जा रही है थोड़ी। उपमा में अलंकारिक छटा भी है। अग्नि अश्वमना है। अश्वमना, अश्व माने घोड़ा, ना माने समान। जैसे बताया जा चुका है पहले कि वेद
वेदों में यदि न शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो समानार्थक होता है, और पहले आता है तो नकारात्मक निषेधात्मक अर्थ होता है। तो यहां पर जैसे अश्वम न है, अश्व के बाद न है, इसलिए इसका अर्थ होगा कि अश्व की तरफ। अगर न पहले होता तो नकारात्मक होता। तो वारवंतम अश्वम न, बालों से युक्त घोड़े की भांति। तो अश्व के बाल विशेषकर से उसके कंधे पर लटके होते हैं, जिसको अयाल कहते हैं, और उसके पूंछ में भी बाल होते हैं। तो बाल से युक्त अश्व की भांति। तो जैसे बाल घोड़े का होता है, उसके अयाल में और पुच्छ में, वह जिसको हम भुईला कह सकते हैं, या पिंगल बने पीला, और कुछ ललाई लिए होता है। तो जो अग्निदेव की लपटें निकल रही हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि घोड़े के कंधे के बाल हो अथवा पुच्छ के बाल हो। तो यह अग्नि के बाह्य स्वरूप का बोध कराने के लिए बताया जा रहा है। अश्वम न, तो माने तुम्हें अध्वराणाम, अध्वराणाम माने यज्ञों के, अध्वर शब्द है, हिंसारहित यज्ञ को अध्वर कहते हैं, षष्ठी बहुवचन में अध्वराणाम हो गया। तो हिंसा रहित यज्ञों के सम्राजांतम, सम्राट तुल्य, सम्राट मतलब जो स्वामी हो, सर्वोत्तम स्वामी हो, उसको सम्राट कहते हैं। और अच्छी तरह से जो सुशोभित हो रहा हो वो भी सम्राट है। सम्राट बल वैभव से हर तरह से सुशोभित होता है। तो यह अध्वर का एक तरह से विशेषण भी कहा जा सकता है कि जो अग्निदेव हैं वो अध्वर के हिंसारहित यज्ञ के सम्राट हैं, सर्वे सर्वा हैं, अथवा सुशोभित हैं। तो हम लोग नमो भी माने नमस्कारों द्वारा निरंतर प्रणाम करते रहने की प्रक्रिया द्वारा वंदध्यै, उनकी वंदना करते हैं। किनकी? अग्निदेव। अग्निदेव का स्वरूप बताया गया है। वो जब लपटों से युक्त होते हैं तो अश्व के अयाल और पुच्छ के बाल की भांति सुशोभित होते हैं, और वे यज्ञ के सर्वे सर्वा सम्राट बन जाते हैं, सुशोभन बन जाते हैं। और ऐसे अग्निदेव वो हम उपासकगण अपने प्रार्थनाओं द्वारा, पुनः पुनः नमन द्वारा उनकी वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके एक बार सपाटाट को देख लें कि हम उन अग्निदेव को नमन द्वारा प्रार्थित करते हैं, वंदित करते हैं, या उनका वंदन करते हैं कि जो हिंसा रहित यज्ञ कर्म का संपादन करते हैं और जिनकी प्रदीप्त लपटें अश्वों के अयालों, पुच्छ के बालों अथवा कंधे के बालों के रंग की तरह पिंगल और सुशोभन है। वे अध्वर के यज्ञ कर्म के सम्राटवत। तो इस प्रकार से सामान्य अर्थबोध के पश्चात हम इसके छंदोबद्ध रूपांतरण पर दृष्टि डालेंगे। उन अग्नि देवता का वंदन अभिनंदन करते हैं, उन अग्नि देवता का वंदन हम अभिनंदन करते हैं। अश्वों के कंधे पर लटके बालों जो पिंगल हैं, जिनकी शोभन लपटें उठकर
करती रहती मंगल है हिंसा रहित, यज्ञ का जो संपादन करते हैं। हिंसा रहित यज्ञ का जो संपादन करते हैं, हम अग्नि देवता का वंदन अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या का समापन हुआ। अध्वर शब्द सदैव चिंतनीय है। हमेशा ऋषियों ने यज्ञ को अध्वर कहा है, हिंसा से दूर करने को कहा है। हम चाहे आहुति के रूप में यज्ञ को ले, चाहे कर्म के क्षेत्र में फैले हुए रूप को यज्ञ का नाम दे, सब में हिंसा का दोष नहीं आना चाहिए। उसके द्वारा किसी प्राणी का, किसी मनुष्य का दिल न दुखे, वो लोगों कार्य न, यह संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि हैं सुनाशेप और देवता है अग्नि और छंद है गायत्री। इसका शीर्षक है बलशाली गतिमान अग्निदेव हमारे हेतु सुखद बने। तो अब मंत्र का पाठ कर ले। ओम सघान सूनु शवसा पृथु प्रगामस्तुषेवा मेघा अस्माकं बभूयताम्। शब्दार्थ देखें। शवसा सूनु, शवसा माने शव माने होता है बल। आजकल तो जो प्रचलित है वह शव मृत शरीर के लिए आता है, लेकिन वेद में प्रायः इसका प्रयोग बल के लिए हुआ है। तो शवसा, शव का तृतीया एक वचन है। तो शवसा माने बल द्वारा या बल के साथ, सूनु माने प्रकट होने वाले। ये अग्निदेव का विशेषण है। ये अग्निदेव जो कि बल सहित प्रकट होते हैं, दल बल के सहित प्रकट हो जाते हैं। और पृथु प्रगामा, वे हैं कैसे? पृथु माने व्यापक, प्रगामा माने गमन करने वाले, यानी बहुत दूर तक बड़े वेग से चल सकने में सक्षम है। तो सह घा न सुषेवा, सह माने वह ऐसे अग्निदेव, घा माने निश्चय पूर्वक, घा जो है अव्यय है, किसी को निपात कहा जाता है। ये एक अर्थ विशेष देता है, कभी कभी छंद में पादपूर्त के लिए प्रयोग हो जाता है। ही है, क्या है, ये सब उसी तरह से घा भी है, वैसे एक निश्चयात्मक अर्थ का द्योतन करता है। तो सह माने वह ऐसे अग्निदेव, घा न, घा माने निश्चय पूर्वक, न माने हम सबको या हमारे सबके लिए सुसेवा, उत्तम रीत से सेवा करने योग्य है, माने सुसेव्य है। ऐसे अग्निदेव अस्माकम मीठवान बहुयात, अस्माकम माने हमारे लिए, मीठवान माने सुखदायक, बहुयात माने हो जाए। तो ऐसे अग्निदेव जो कि शवसा सूनु, बल के साथ उत्पन्न होने वाले हैं। सूनु माने पुत्र या उत्पन्न होने वाला, जो होता है पुत्र ही होता है। तो जो शवसा सूनु बल के साथ उत्पन्न होने वाले हैं,
पृथु प्रगामा बहुत दूर दूर तक बड़ी तीव्र गति से जाने में सक्षम है, जो सघा न सुसेवा हम सबके लिए निश्चय रूप से सुसेव्य है। ऐसे अग्निदेव अस्माकम हम सबके लिए मीढ़वान बहुयात कल्याणकर और सुखकर बन जाएं। तो इसका हम भावार्थ या हल्की व्याख्या देख लें। अग्निदेव बल के सहित उत्पन्न होते हैं, उनका गमन व्यापक है, वे हमारे सुसेव्य हैं, हमारा कल्याण करें, हमें सुख प्रदान करें, ऐसी उनसे प्रार्थना है। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से है शक्ति सहित उत्पन्न देव, है शक्ति सहित उत्पन्न देव, है शक्ति स्रोत, है शक्ति स्रोत, है शक्तिमान, सर्वत्र गमन करने वाले, सर्वत्र पूज्य, सबके स्वामी, हैं सेव्य, हैं सेव्य, परम सुखदायक हैं, नायक हैं वे अंतर्यामी, नायक हैं वे अंतर्यामी, दुख दोष हरे, दुख दोष हरे, कल्याण करें, आनंद भरे और सुख हमको करें प्रदान। हे शक्ति सहित उत्पन्न देव, है शक्ति स्रोत, है शक्तिमान, है शक्ति स्रोत, है शक्तिमान। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि है सुनासेव और देवता है अग्नि। मंत्र का शीर्षक है पापियों के कपट जाल से अग्नि देवता बचाए। तो पापी बड़े भयंकर होते हैं, वो बड़े कपटी भी होते हैं, वे तन और मन दोनों से जो पास आता है उसका अकल्याण करते हैं। पापी मनुष्य शरीर से और मन दोनों से घातक होते हैं। मन भी पापी का घातक होता है। जो मन से सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं वे संसर्ग दोष पैदा करती हैं और सही व्यक्ति जो है उसमें एक नकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। इसलिए दुष्टों की संगत से दूर रहना चाहिए। अग्निदेव प्रबल देव है, सशक्त से सहायता मांगी जाती है। तो इस रूप में दुष्टों से बचने के लिए, क्योंकि बड़े प्रबल होते हैं, उनसे सुरक्षार्थ सबल अग्निदेव से सहायता मांगी जा रही है। तो पापियों से, उनके कपट जालों से अग्निदेव हमारी रक्षा करते रहें, उनके जाल में हम न फंसें। इस आशय को प्रकट करने वाला मंत्र इस प्रकार से है। स नो दूराच्च साच्च निर्भया दधायो पाद सर्विर्विश्वायु। तो विश्वायु, विश्व माने होता है संपूर्ण, आयु माने अवस्था, संबोधन है हे विश्वायु, हे संपूर्ण आयु के प्रदाता अग्निदेव। संपूर्ण आयु मोटे रूप से 100 वर्ष की मानी गई है और ये अग्निदेव जो है
वे यदि हमारे शरीर में कृपालु रहे, जठराग्नि रूप में धातुओं के चयापचय में, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में सक्रिय रहे, तो शतायु संभव है। तो ऋषि अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रकट कर रहा है कि हे अग्निदेव, आप विश्वायु हो, आप हम मनुष्यों को शतायु बना सकने में सक्षम है। तो ऐसे अग्निदेव दूराच आसाच च, दूरात माने दूर रहकर भी और आसात माने निकट रहकर भी। जो दूर है, सूर्याज भी अग्नि ही का रूप है, वो दूर से भी, और निकट जो हमारे निकट अग्नि है और जो सबसे निकट है वो जठराग्नि आदि है। तो इन रूपों में दूर से भी और निकट से भी, आरात माने आसात, आसात माने निकट से भी, दूरात माने दूर से। अघायो, अघायो माने पाप पूर्ण, मर्त्यात् मनुष्यों से न हमको सदम इत, सदम माने सदा, इत माने ही, तो सदम इत माने सदा ही, सदैव, निपाही, पाही रक्षित करो, रक्षा करो, नि विशेष अर्थ को द्योतित करता है। तो निपाही माने पूर्ण रूप से रक्षा प्रदान करो। तो हो हो तुम विश्वायु हो, संपूर्ण आयु के प्रदायक हो। तुम दूर से भी, दूरात और आसात माने सन्निकट से भी, पापी मनुष्यों से अघायो मर्त्यात्, पापी मनुष्यों से न हम सबके, सदम इत सदा ही, निपाही माने रक्षा करें। इसका भावार्थ होगा, हे संपूर्ण आयु के प्रदाता अग्निदेव, तुम जो हो वो हमें दूर से भी और निकट से भी, यानी सभी स्थानों से, पापी मनुष्यों से रक्षा करते रहो। उनके कपट जाल में फंसने से हमें बचाते रहो, हमें सुरक्षित करते रहो। तो इस प्रकार से सुरक्षा की प्रार्थना है, क्योंकि जब सुरक्षा होगी तभी तो कल्याण हो सकेगा। तो इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें। पापों से पापियों के, पापों से पापियों के, उनके विकट कपट से, सब ओर से प्रभो तुम रक्षा करो हमारी, सब ओर से प्रभो तुम रक्षा करो हमारी। संपूर्ण आयु के हो हे देव तुम प्रदाता, संपूर्ण आयु के हो हे देव तुम प्रदाता। तुम हो प्रभु हमारे सामर्थ्य पूर्ण त्राता, तुम हो प्रभु हमारे सामर्थ्य पूर्ण त्राता। तुम दूर से निकट से, तुम दूर से निकट से, सर्वत्र सब तरफ से, संपूर्ण रूप से तुम रक्षक बनो विधाता, संपूर्ण रूप से तुम रक्षक बनो विधाता। पाए अभय निरंतर, पाए अभय निरंतर, हे नाथ सार्वकालिक, पाए अभय निरंतर, हे नाथ सार्वकालिक। हम हो सदा सुरक्षित, हम हो सदा सुरक्षित, विनती करें तुम्हारी। पापों से पापियों के, उनके निकट, उनके विकट कपट से, सब ओर से प्रभु तुम रक्षा करो हमारी, सब ओर से प्रभु तुम रक्षा करो हमारी। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के
27वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा जो है वो सुनाशेप है और जो देवता है वो अग्निदेव है। इस मंत्र का शीर्षक है हमारे शुभ कर्मों से अग्निदेव देवों को परिचित कराए। तो इस आशय को अपने में समेटे हुए मंत्र इस प्रकार से है। ओम इमं श्रुत्वमस्नाकं शनिं गायत्रं नव्यांशं अग्निदेवेषु प्रवोचः। अग्ने शब्दार्थ देखें। अग्ने, अग्नि का संबोधन है, हे अग्निदेव। त्वम अस्माकम, त्वम माने तुम, अस्माकम माने हम सबके, इमम, इमम माने इसको यानी इस स्तोत्र को, उ माने निश्चय निपात है। वो निपात माने अव्यय है जो कभी कभी कुछ अर्थ ज्योतिष भी करता है, कभी कभी छंद के पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है। सु माने भली भांति, शनिम माने दान को, जो हम दान देते हैं या जो हव्य प्रदान करते हैं उसको, और नव्यांशम गायत्रम, नव्यांशम माने जो नवीन भावों को लेकर के गायत्री मंत्र में प्रार्थना गाई गई है गायत्रों के द्वारा, गानकर्ताओं के द्वारा, उसको देवेषु प्रवोचा, आप देवों में प्रवोचा माने कह करके विशेष रूप से पहुंचा दे। तो अग्निदेव देवदूत हैं, जो उपासक है वो उपासना करते हैं। तो दिव्य शक्तियों के पास पहुंचकर उसके परिचय देने में असक्षम ये देवदूत अग्निदेव ही हैं। इसलिए जो उपासक है वो प्रार्थना करता है कि हे अग्निदेव, तुम हमारे इस भविष्यदान को और स्तुति परक अभिनंदन गायत्री छंद में विरचित स्तोत्र प्रार्थना की बातें हमारे हितैषी शिष्य के नियमों के व्यवस्थापक संचालक दिव्य शक्तियों तक, देवों तक पहुंचकर कृपया उन्हें बता दें, ताकि वे उसे सुनकर सर्वत्र हमारी सहायता करें। इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप को हम इस प्रकार से देखें। हे अग्नि देवता, तुमसे विनती है, यही हमारी देवों को कर निमित्त हम यह हव्यदान करते हैं। गायत्री नवल छंद से स्तोत्र गान करते हैं। तुम देवों तक जाते हो, तुम देवों तक जाते हो, हवि उन तक पहुंचाते हो। मेरे इस मधुर ज्ञान की, मेरे इस मधुर गान की, श्रद्धा के सहित दान की उनसे जाकर कह देना, हम सबकी बातें सारी, हम सबकी बातें सारी। हे अग्नि देवता, तुमसे विनती है यही हमारी, विनती है यही हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा हैं आदिगति, सुनाशेप, देवराज, वैश्वामित्र, देवता है अग्नि,
और मंत्र का शीर्षक है हमें त्रिलोक व्यापी धन और बल मिले। तो धन और बल दोनों की बड़ी आवश्यकता होती है जीवन में, तो यही आशा की गई है अग्नि देवता से। मंत्र इस प्रकार से है, ओम आनो भज परमेशा वाजेषु मध्यमेषु शिक्षावस्तु अंतमस्य। शब्दार्थ देखें, परमेशु वाजेषु, परमेशु माने उच्च कोटि के, बाजेषु माने, बाज माने बल भी होता है और बाज माने धन भी होता है, अनाज अन्न भी होता है। तो हम दोनों अर्थ लेकर चल सकते हैं। परमेशु वाजेषु सप्तमी है, हमें उत्तम कोटि के बल में, तो उत्तम कोटि का बल कौन बल होता है? आध्यात्मिक बल, इससे बढ़कर कोई बल नहीं होता है। और इसीलिए विश्वामित्र को धिक बलम क्षत्रिय बलम कहना पड़ा था। ब्रह्म बलम बलम, ब्रह्म माने ज्ञान का बल ही, आध्यात्मिक बल ही सबसे बड़ा बल है। जो सैन्य शक्ति पर आधारित है, धिक बलम, उस बल को धिक्कार। इसलिए जो परमेश्वर अध्यात्म का बल है वह उत्तम बल है। इसको हम अगर अर्थ या संपत्ति के अर्थ में लें तो परमेश्वर माने जो परम लोक में, दिलोक में व्याप्त धनन्न है, समृद्धि है, वह न आभज, हम सबको आ माने बड़ा है, विधिवत भली प्रकार से प्राप्त कराओ। और मध्यमेशु आ, जो मध्यम कोटि का बल है, यानी आदि दैविक बल, जो किसी देवता के विशेष के पूजन से प्राप्त होता है, वो जो है वो मध्यम कोटि का बल है। अथवा अगर हम अन्य के अर्थ में लें, धन के अर्थ में लें, तो मध्यमेश माने जो मध्यम लोक यानी अंतरिक्ष लोक में विद्यमान है। आप सब जानते हैं, कई बार बताया जा चुका है कि जो द्युलोक है वह सबसे ऊपर का लोक है, मध्यम लोक अंतरिक्ष लोक है, जहां तक पवन का संचार होता है। तो हमें अंतरिक्ष में व्याप्त वैभवों से संपन्न करो, अथवा जो मध्यम कोटि का आध्यात्मिक बल है उसे प्रदान करो। और अंतमस्य वस्व शिक्ष, और जो अंतमस्य माने अंतिम लोक यानी मर्त्य लोक का वस्व माने वैभव है, उसे भी शिक्ष माने प्रदान करो। अथवा शिक्षा माने शिक्षा देना ही होता है। उसमें भी ऐसे बल को प्राप्त करने की शिक्षा दो, प्रशिक्षण दो, हमें उसमें कुशल बनाओ। अथवा जो भौतिक बल है उसको हम उस स्तर से ले, बलों के श्रेणी के साथ उस रूप में। तो जो भौतिक बल है उस बल से भी हमको संपन्न करो। यहाँ पर ऋषि भौतिक बल को बल मान रहा है, लेकिन वो निम्न स्तरीय बल है। सबसे प्रमुख और उच्च बल जो है वो आध्यात्मिक बल है, आत्मिक बल है। मध्यम कोटि का जो बल है वह आधिदैविक बल है, और जो निम्न कोटि का बल है वो भौतिक बल है। तो इन बल से हमको संपन्न करो, अथवा जो दिलोक में धन समृद्धियां व्याप्त हैं उन्हें प्राप्त कराओ, जो अंतरिक्ष में है उनसे हमको संपन्न करो, और जो मर्त्य लोक में भौतिक समृद्धियां बिखरी हैं उन्हें भी हमें प्रदान करो। इस प्रकार से भी हम अर्थ कर सकते हैं। और इसके हम भावार्थ को देख लें कि हे परमात्मन, समस्त अग्निदेव, हमें उच्च स्तरीय अध्यात्म बल दो, मध्यम कोटि का आज दैविक और कनिष्ठ कोटि का आज भौतिक बल दो, अथवा संबंधित स्थानों पर समृद्धियां जो हैं उनसे हमें विभूषित करो। अर्थात सभी प्रकार से, सभी
बलों से, सभी समृद्धियों से हमें समृद्ध बनाओ। दिव्य लोक का, मध्यम अंतरिक्ष लोक का और मर्त्य लोक का जो वैभव है, उन सब से हमें संपन्न करो। हम सब प्रकार से परिपूर्ण बने, सभी बलों से, सभी प्रकार की समृद्धियों से। यह ऋषि याचना करता है। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, करो सकल बल हमें प्रदान, करो सकल बल हमें प्रदान। सभी धनों से शक्ति लाभ कर करें जगत में कार्य महान। सभी धनों से शक्तिमान बन करें जगत में कार्य महान। हे भगवान, हे भगवान, उच्च कोटि का आध्यात्मिक बल मध्य आध्यात्मिक बल है। आज भौतिकी बल कनिष्ठ पर सब जीवन का संबल है। आज भौतिकी बल कनिष्ठ पर सब जीवन का संबल है। इनसे करो विभूषित हमको, इनसे करो विभूषित हमको। करें सदा तेरा गुणगान, करें सदा तेरा गुणगान। हे भगवान, हे भगवान, करो सकल बल हमें प्रदान, करो सकल बल हमें